ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। एंड खबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे कंपनीज शेयर बाजार में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड कुछ कंपनियां ऐसी है दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो सेबी के रडार के ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड भविष्य में शायद से क्या पता कुछ इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो बेसिकली आप सोचोगे कि टॉपिक क्या है, रडार के ऊपर आना मतलब क्या कोई गड़बड़ी की है, मतलब कोई फ्रॉड है क्या? ऐसा कुछ बड़ा गड़बड़ ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, बट यस फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, इस चीज़ के चलते डेफिनेटली सेबी कोई ना कोई एक्शन इनके ऊपर यहाँ पे ले सकता है। एंड टॉपिक है दोस्तों रॉयल्टी से रिलेटेड। यस, अभी सबसे पहले रॉयल्टी होता क्या है, ये अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो वो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आसान भाषा में हिंदी में आपको बता दूंगा, तो आप देख सकते हैं रॉयल्टी ये मतलब बेसिकली देखा गया तो एक फीस होती है दैट वन पार्टी पे टू द अनदर पार्टी इन एक्सचेंज फॉर द यूज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लैंड और राइट्स, टेक्निकल नो हाउस की अगर हम लोग बात करें, मतलब क्या है बेसिकली कि रॉयल्टी मतलब क्या है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या करती है, पैसा देती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो कंपनी का आइडिया था, वो कंपनी की वो प्रॉपर्टी थी, वो कंपनी की वो ज़मीन थी। आप समझ रहे हो यहाँ पे, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे थी इस चीज़ के चलते उसके आइडिया के ऊपर, उनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों को इस्तेमाल करके, चाहे फिर वो लोगो हो, ट्रेडमार्क हो, कोई भी चीज़ें क्यों ना हो, वो इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं हम लोग, पैसा बना रहे हैं। तो उस कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, पैसा पे करेंगे, यहाँ पे फीस पे करेंगे, उसी को रॉयल्टी यहाँ पे बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ कि मान लो ये एक लोगो है, ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा पॉपुलर लोगो है, जिस चीज़ के चलते आप कह सकते हो ये कौन सा बिजनेस करते हैं, चॉकलेट वाला बिजनेस है। अभी मैं भी चॉकलेट का बिजनेस करता हूँ, बट मेरा कोई चॉकलेट खरीदता ही नहीं है। बट अगर सेम लोगो अगर मैं लगा दूँ तो ठीक है, तो इस लोगों को देखकर काफ़ी लोग आएंगे कि नहीं, मतलब इसी प्रकार से ये बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट उसके अंडर आप दूसरे चॉकलेट्स नहीं बेच सकते, उन्हीं के प्रोडक्ट्स को आप लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। सो बेसिकली कंपनी क्या करती है, इस चीज़ के चलते हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी, फीस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे देना पड़ता है। एंड यही रॉयल्टी पेमेंट में क्या हो रहा है, सेबी की कुछ चीज़ें यहाँ पे खटक रही, बिकॉज रॉयल्टी पेमेंट में भी अगर हम बात करें रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उसी गाइडेंस को यहाँ पे फॉलो यहाँ पे करना होते हैं। एंड फिलहाल देखा गया तो काफ़ी सारे कंपनीज ऐसे हैं कि वो गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहे, रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे, एंड कुछ तो लूप होल्स को भी फाइंड आउट करके पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उसमें रिलेटेड पार्टी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। रिलेटेड पार्टी मतलब अपने ही कंपनी से रिलेटेड रॉयल्टी यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब घूम फिर के पैसा अंदर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड वो भी एक्सेस पैसा दिया जा रहा है। रॉयल्टी की अगर बात करें तो ठीक है भाई, मैं आपका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे 10% दूंगा तो नहीं 10%, यहाँ पे 20% दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे घट रही है। ठीक है, कुछ तो कंपनी इतनी महान है कि भाई ज़बरदस्त लॉसेस हो रहे हैं कई सालों से, फिर भी रॉयल्टीज़ यहाँ पे करते ही जा रहे हैं। कुछ कंपनी ऐसी है कि रॉयल्टीज़ पे कर रहे हैं बट डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि शेयर होल्डर को काफ़ी नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कुछ कंपनीज के ऊपर इस प्रकार के कंसर्न रेस के भाई ये तो रॉयल्टी बहुत ज़्यादा पे करते हैं, तो रॉयल्टी का नाम हटा दिया, मैनेजमेंट फीस के नाम से पैसा देना स्टार्ट कर दिया, या फिर टेक्नोलॉजी फीस के नाम से पैसा देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, ये जो एक कंपनी थी, ठीक है, इसी चीज़ का टेक्नोलॉजी जो भी नाम है हम लोग इस्तेमाल करके बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसको रॉयल्टी पे करते हैं, कानून के हिसाब से पे करना चाहिए। बट कोई ज़्यादा पे कर रहा है, कोई कंपनी यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं बांट रहा है बट उनको रॉयल्टी देता ही जा रहा है, कुछ कंपनी लॉस में है फिर भी रॉयल्टी दे रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते से भी यहाँ पे कभी भी कुछ कंपनीज के ऊपर एक्शन यहाँ पे ले सकता है। अभी आपको सामने में आर्टिकल यहाँ पे रखना चाहूँगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। आप देख सकते हैं सेबी ने स्टडी किए हैं कुछ ऐसे कंपनीज जहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेंड नज़र आ रहे हैं रॉयल्टी पेमेंट से रिलेटेड, जो कि लिस्टेड कंपनीज में फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि एक सतर्क वाली चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को जैसे मैंने बोला कि 20% ऑफ अ नेट प्रॉफिट कुछ कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, ज़्यादा रॉयल्टी हम लोग को पे करते हुए देखने को मिल रही है, वो भी रिलेटेड पार्टीज़ को। ठीक है, और ये डेटा कब से, पिछले 10 साल का डेटा उन्होंने यहाँ पे निकाला है। एंड लगभग 200 से ज़्यादा कंपनीज को उन्होंने एनालिसिस यहाँ पे किया है, और ये पाया गया है कि बहुत ही ज़्यादा रॉयल्टी यहाँ पे लगातार पे किया जा रहा है, वो भी रिलेटेड पार्टीज़ को। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ कंपनीज हम कह सकते हैं कि रॉयल्टी कैसा होता है कि अगर आप 5% से ज़्यादा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे करोगे टर्नओवर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो आपको जो शेयर होल्डर रहता है, ठीक है, उनका आपको अप्रूवल चाहिए होता है। सो अगर आपको अप्रूवल के बिना अगर रॉयल्टी पे करना है तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आपको 5% का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम देना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज ऐसा कर रहे हैं कि 5% से कम रॉयल्टी दे रहे हैं, बट लगातार आप नंबर्स ऑफ टाइम देख सकते हो कितनी बार यहाँ पे लगातार वो रॉयल्टी दे रहे हैं, और बिना अप्रूवल के यहाँ पे दे सकते हैं वो अगर 5% के नीचे होगा तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है।
देन कुछ चीज़ों को तो स्टडी किया गया, तो जैसे आप लोगों को बोला कि कुछ कंपनियां तो रॉयल्टी पे कर रही है, वो तो खुद ही कई समय से यहाँ पे लॉसेस में है, लॉस मेकिंग कंपनी, उन्होंने लगभग 1355 करोड़ तक का कंबाइंड रॉयल्टी यहाँ पे किया है। ठीक है, मतलब लॉस में है फिर भी पैसा यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। और जो आखिरी पॉइंट अभी मैंने आप लोगों के सामने रखा था, कौन सा, कि कुछ कंपनी कैसे है कि 2 में से 1 कंपनी ऐसी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, रॉयल्टी पे कर रही है, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट डिड नॉट पे द डिविडेंड, ठीक है, और पेड मोर रॉयल्टी टू द रिलेटेड पार्टीज देन द डिविडेंड पेड टू द नॉन रिलेटेड पार्टी द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इस प्रकार के मतलब होल कंक्लूजन क्या है कि कंपनी से पैसा लगातार बाहर यहाँ पे निकलता जा रहा है, जो रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हुए हैं, ठीक है, उस हिसाब से चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। ये शक फिलहाल तो सेबी को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड इससे रिलेटेड प्रॉपर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी होते हैं, वो भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉलो यहाँ पे प्रॉपरली नहीं कर रही है, एंड उसी से साथ साथ कुछ जस्टिफिकेशन भी दिया जाता है, वो भी प्रॉपर हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारे कंपनीज के ऊपर इस चीज़ के चलते कार्रवाई भी यहाँ पे हो सकती है। अभी उसका आउटकम क्या निकल के आएगा वो एक देखने वाली बात